हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी मेरे से बहुत दूर दूर रह रही है। मैं टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ मेरी बच्ची को। मुझे सच में इतना रोना आ रहा है कभी कभी ना कि मतलब मैं चाह के भी ना इसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। ऐसा लगता है ना कि क्या करूँ, छोटा बाबू को देखूँ कि मेरी लक्कू को देखूँ। और ये तो मेरी जान है भाई मेरी जान है ये। बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। मेरा लाला है ये मेरा लाल है मेरा लाला है ये मेरा लाल है रे, मेरा करीजा, मेरा जान, मेरा सब कुछ। गाइस मैं बता दूँ, मेरा लाला हो, एक लाला सो रहा है ना, मेरा लाला सो रहा है, एक लाला सो रहा है। तो छोटा बाबू मेरा सो रहा है, मेरी बेटी जगी थी तो मैं सोची चलो मैं मेरे लड़के के साथ खेल लूँ, मेरी जॉन के साथ थोड़ा खेल लूँ। तो मैं सो जाऊँगी तो फिर मेरा बाबू उठ जाएगा, फिर हम लक्कू के साथ नहीं खेल पाएगा ना, मेरा लल्ला के साथ में, है ना बेटा। मम्मा बहुत प्यार करता है, लल्लू छुल्लू छुल्लू। तो गाइस चलते हैं, डायरेक्ट बात पे आते हैं। सबसे बुरी बात फ्रेंड्स ये लगी थी मुझे, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना, मेरा डिलीवरी का टाइम हो चुका था। और जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो मैं, पता है, उस टाइम निकल रही थी ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा रोना इसलिए आया था कि मैं लक्कू को छोड़ के हॉस्पिटल जा रही थी। रुको ना, मम्मा बोल रही है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था, और बाबू उस टाइम पे सोई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं क्या होगा। हाँ, लक्कू मेरा कैसे रहेगी मेरे बिना 3 दिन। और सच में मतलब बस ये डर लग रहा था कि मेरी बेटी मेरे बिना कैसे, कभी आधे घंटे मैंने इसको कभी छोड़ के कहीं नहीं गई थी मैं मेरा राजा। और अचानक से मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रह गई इसके बगैर। तो बार बार यही दिमाग में आ रहा था कि पता नहीं बाबू कैसी होगी, मेरे बिना कैसे रह रही होगी, उसको खाना खाएगी नहीं। तो कितना भी लोग हो फ्रेंड्स, लेकिन माँ माँ होती है, माँ का मन बिल्कुल नहीं मानता है। मैं बहुत रोई इसके लिए। मैं घर से जब निकल रही थी ना, तो इसके लिए बहुत मुझे रोना आ रहा था। और अभी भी वो बात याद आती है ना इसको, जब मैं छोड़ के गई थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे लोग को कैसे रहेगी मेरे बिना। वो भी 3 दिन, और हॉस्पिटल में अलाउ नहीं होता है ना वो 3 दिन हॉस्पिटल में बच्चे को लेके जाना। तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ मेरा लाला, मेरा बाबू, मेरा जान। तो जब ये मुझे 3 दिन बाद देखी थी गाइस हॉस्पिटल में, जब मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हो गया, तो हॉस्पिटल में फिर अलाउ किया कि हाँ ठीक है आप बच्चे से मिलवा सकते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे बाबू को लेके आओ जल्दी, मुझे मिलना है। मैं नहीं मिल पाऊँगी, दूर से ही दिखा दो, लेकिन दिखाओ एक बार। तो इसको लेके आए थे। तो वो मैं देखी जब इसको दूर से कि हाँ मेरे लक्कू आ गई है मेरे पास, तो मैं थोड़ी खुश हुई। और लक्कू का भाई भी आ गया था ना बेटा, है ना, मेरा राजा बाबू है। तो भाई मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सारी बातें क्योंकि ना एक माँ के लिए ना ये बहुत डिफ़िकल्ट समय होता है, जब एक बेबी ना घर पे छोड़ के जाए दूसरा बेबी को, वो जो जन्म देने वाली होती है, तो उस टाइम ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके बारे में भी सोचना, और एक जो आने वाला है वो, तो वो का मोमेंट ना काफ़ी बहुत दर्दनाक होता है। मेरे लिए तो सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं बस ये सोच रही थी कि यार अगर मुझे कुछ होता है तो लक्कू के बारे में, मतलब लक्कू की बातें आ रही थी। नहीं, हाँ बोल रही मेरी बेटा मुझे कुछ होगा, तो बोलिए नहीं नहीं मम्मा कुछ नहीं होगा। इतना अच्छा चीज़ के पास जानो, भगवान कैसे कर सकता है कुछ भी। बस मैं डर जाती हूँ और कुछ नहीं। और पता है सच में ये बात सही है, लड़कियां ना तब तक नहीं डरती हैं जब तक वो खुद के लिए जीती हैं। जब ना वो दूसरों के लिए जीने लगती है ना, जैसे मेरे बच्चे के लिए मैं जीती हूँ अब, तो अब लगता है ना कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चा का क्या होगा। तो इसलिए बस मैं डर रही थी, और आज मैं सच में रो दी आप लोगों के सामने। तो कोई नहीं थोड़ा सा रोना आ गया, वो बातें याद आती है तो मुझे रोना आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। और ये ना सही में टाइम बहुत बड़ा अजीब है भाई कि मतलब ना उस सिचुएशन से गुजरना, और दो बच्चों को एक साथ प्यार देना। हाँ, और
एक रोता है तो एक को सुला दिया, फिर एक को उठाया, एक को प्यार किया, और फिर उसको थोड़ा देर लेती हूँ गोद में तो ऐसा लगता है मैंने इसको गोदी में नहीं लिया, फिर इसको लेती हूँ तो लगता है कि नहीं वो रो रहा है, उसको नहीं लिया मैंने। तो पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है अभी, या आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है? जिसके पास 2-2 बेबी हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आप लोग कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि अब मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं जब इसके साथ टाइम देती हूँ तो लगता है कि अरे मेरा बाबू कब से सोया, मैंने उसको छोड़ रखा है। हाँ, जब उसको लेती हूँ तो लगता है कि मेरी लक्कू कब से खेल रही है अकेले, कहाँ है उसको देखो, फिर इनके चक्कर में पड़ जाती हूँ। तो ऐसे टाइम निकल रही है मेरी गाइस, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए कि मैं क्या करूँ इसके लिए, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ ये चीज़ दोनों को लेके। मेरा लाला भी तो, लाला टाटा कर दो, टाटा कर दो।